नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे लोहरदगा को लेकर। तो लोहरदगा में समीकरण बड़े ही उलझे दिखाई दे रहे हैं और 13 मई को झारखंड में पहले फेज के तहत वहां चुनाव होना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव एक तरफ हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सुखदेव भगत हैं। वहीं तीसरा कोण बनाने में चमरा लेंडा, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, वो तीसरा कोण बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी सभाओं में भी अच्छी खासी भीड़ जुटती दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, लोहरदगा में क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ आकलन है? क्योंकि लगातार आप वहां का दौरा कर रही थी और वहां ऐसा कहा जा सकता है कि चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, उन दोनों की सभाओं में तो भीड़ जुटी रही है और त्रिकोणीय संघर्ष बनाने में लगे हुए हैं जो चमरा लेंडा, उनकी भी सभाओं में भीड़ जुट रही है। उदय, अगर लोहरदगा की बात करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो सकता है, क्योंकि जब से चमरा लेंडा चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से यही माना जा रहा है कि अगर चमरा लेंडा चुनावी मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। और ऐसे में आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि जब राहुल गांधी खुद गुमला जिले के बसिया पहुंचे थे तब उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। उनका कहना था कि बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सुखदेव भगत की बात करेंगे तो हाल ही के दिनों में जब मेरी बात सुखदेव भगत से हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा था कि अब चमरा लेंडा नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, चमरा लेंडा अब चुनावी मैदान में है, तो क्या आप लोगों का समीकरण होगा, क्या आप लोग आने वाले समय में कुछ और रणनीति के तहत कार्य करेंगे? तो उनका यही कहना था कि चमरा लेंडा से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने 2014 का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि 2014 में चमरा लेंडा चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने ज्यादा नुकसान कांग्रेस का नहीं किया था। 2019 में चमरा लेंडा चुनावी मैदान में नहीं थे, तब भी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं 10,000 वोट से सिर्फ पीछे हुई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सुखदेव भगत ने दिया है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि चमरा लेंडा ने अपनी बातों को रखा है, क्योंकि झामुमो की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और ऐसे में चमरा लेंडा का स्पष्ट रूप से कहना था कि उनका जो मुकाबला है वो सीधा बीजेपी से है, ना कि कांग्रेस से। साथ ही उनका यह भी कहना था कि और भी कई पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि उनकी जो लड़ाई है वो सीधे समीर उरांव से है, सीधा बीजेपी से है। तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुखदेव भगत लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जिस दिन खुद राहुल गांधी गुमला बसिया पहुंचे थे वहां पर उन्होंने भी स्पष्ट रूप से यही कहा था कि उनका जो मुकाबला है वो बीजेपी से। और अगर चमरा लेंडा की बात करेंगे तो चमरा लेंडा का भी यही कहना है कि उनका जो मुकाबला है वो बीजेपी से। तो दोनों ही का मुकाबला, चाहे हम निर्दलीय जिस तरीके से चमरा लेंडा चुनाव लड़ रहे, उनका भी मुकाबला अगर बीजेपी से है और कांग्रेस का भी मुकाबला बीजेपी से, तो कह सकते हैं झामुमो की ओर से जो पिछले दिनों में जो स्टेप लिया गया है, जो निलंबित किया गया है चमरा लेंडा को, चमरा लेंडा ने भी पूरे तरीके से कमर कस लिया है कि किस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ना है। क्योंकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे उदय कि अगर चमरा लेंडा चुनावी मैदान में आएंगे तो किन्हीं का तो खेल वो बिगाड़ेंगे। अब देखिए उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला जो है वो सीधा समीर उरांव से है। अब देखिए समीर उरांव भी पूरे तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिसई पहुंचे थे, जो लोहरदगा लोकसभा सीट के अंदर आता है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बयान दिया, उनका कहना था कि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है, तो बीजेपी जरूर 400 पार लेकर आएगी और इसकी शुरुआत लोहरदगा से होगी। तो माना जा रहा है कि वहां पर त्रिकोणीय चुनाव है, तीनों ही प्रत्याशी जो है पूरे तरीके से कमर कस ली है। अब 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा उदय, तभी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर वहां पर यानी कि लोहरदगा लोकसभा सीट पर किसके सिर सजा है ताज। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी समीकरण इस कदर उलझे हुए हैं कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी वहां कुछ बोलने पे उन्हें समझ नहीं आ रहा है, लगता है मौन धारण कर लिया है और वहां के समीकरण वाकई में काफी उलझ गए हैं। जी, अगर हम लोग बात करेंगे निर्दलीय जो चुनाव लड़े चमरा लेंडा, वो भी काफी अनुभवी नेता है। और ऐसे में अगर सुखदेव भगत की बात करेंगे तो सुखदेव भगत भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए, हालांकि बीच में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन बीजेपी के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा है और काफी अनुभवी नेता सुखदेव भगत है। अगर हम लोग बात करेंगे समीर उरांव की, तो वो भी काफी अनुभवी नेता और तीनों ही अनुभवी नेता जो है वो प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में। तो तीनों का ही समीकरण किस तरीके से बदल रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन माना जा रहा है कि वहां पर काफी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि समीर उरांव लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो इस बार विजन है बीजेपी का, जो इस बार बीजेपी की ओर से लगातार नारे दिए जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इसी चीज को समीर उरांव लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि अगर वो जीत कर आएंगे तो किस तरीके से वहां के लोगों का भला करेंगे। अगर हम लोग सुखदेव भगत की बात करेंगे तो उनका भी विजन पूरे तरीके से क्लियर है। उनका कहना है कि इस बार अगर कांग्रेस को मौका मिलता है, अगर वो जीत कर आते हैं तो जो अधूरा काम वहां पर जो सांसद है वो छोड़े हैं उसको वो पूरा करेंगे। इसके साथ ही चमरा लिंडा ने भी स्पष्ट रूप से यही कहा है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है। तो माना जा रहा है वहां पर कि जो मुकाबला है वो आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि 13 मई यानी कि पहले फेज में लोहरदगा में मतदान होने हैं और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से तीनों ही नेता जो है वो दमखम के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब सुखदेव भगत कई जगहों का भ्रमण कर रहे थे, कई गांव का भ्रमण कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी क्या चाहती है और कांग्रेस का विजन क्या है। तो उनका भी स्पष्ट रूप से कहना था कि जनता जानती है कि आखिर बीजेपी किस तरीके से जुमलेबाजी करती है, ये सुखदेव भगत ने कहा था। लेकिन अब देखिए, समीर उरांव ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस ने किस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया है ये कांग्रेस के नेता और यहाँ की जनता जानती है। तो दोनों ही जो नेता है, चाहे हम कांग्रेस की बात करेंगे या फिर बीजेपी की, दोनों ही अपना अपना पक्ष जो है वो जनता के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन चमरा लिंडा अलग ही दिशा में जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि वहां के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, उसको हम दिलवाएंगे। मेरी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव को हराकर जो मेरा वहां पर लोग सपना देख रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब मैं जीत कर आऊंगा, यानी कि चमरा लिंडा का कहना है कि मैं अगर जीत कर आऊंगा तो वहां के लोगों का भला होगा। तो समीकरण जो है लगातार बदलता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। जो पहले जो दृश्य था उससे पूरा ऑपोजिट जो है अब का दृश्य देखने को मिल रहा है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि लोहरदगा में संघर्ष क्या रंग लाता है, क्योंकि बाकी सीटों पर जहां आमने सामने का दो तरफा मुकाबला है, वहीं लोहरदगा में त्रिकोणीय संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।